हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अब वीडियो से नहीं लाने का ही कारण था ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा होता था। छत में मैं वीडियो बनाता हूँ तो यही लगता था कि फ़ोन मेरा हीट हो जाता था, क्योंकि 42 डिग्री 41 डिग्री इतना जाता था। तो मेरा बैक ग्लास वाला कैमरा है तो फिर वो हीट हो जाता था। फिर वार्निंग आके वो बंद हो जाता था कैमरा। 4-5 मिनट चलता था, बंद हो जाता था। तो बहुत सारे दोस्तों का आ रहा था मैसेज वगैरह कि आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, कैसे हैं। तो वैसे क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब मुझे दवा छोड़े हुए लगभग आपका हाँ वही अप्रैल में छोड़ा हूँ दवा। तो 2 मंथ तो हो ही गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सब कुछ खाता हूँ जो बचपन में भी नहीं खाया था, वो सब भी खा लेता हूँ। लाइफ जीने में मज़ा आता है। देखो, अगर तकलीफ़ है ना पेट में, तो आप जितना भी आपके पास पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि आप सिर्फ सोते टाइम आपको महसूस नहीं हो कि मेरे को तकलीफ़ है। बाकी सब समय आपको यही लगे कि मुझे ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। क्योंकि पेट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि मैंने झेला है। तो बहुत जो नए हैं लोग हैं वो पूछते थे कि आपने कितने महीने में दवा छोड़ा। तो मैं, आप मान के चलिए, अक्टूबर नवंबर से मैंने दवा लिया था। तो टोटल दवा तो जो था वो मैं 3 मंथ ही खाया था। वो संजय जैन का दवा तो 1 टाइम, वहाँ का सोल्ट जो था वो 1 टाइम। उसमें मेब्रेस्ट अलग था, वो जो भेजे थे। बाकी वो मेब्रेस्ट प्लस वाला वो मेबीरेन आता था, वो मैं मंगाता था तो उसको लेता था। ये 4 महीना खाया था टोटल सब चीज़। उसके बाद क्या, मैंने बंद कर दिया। वो साइड इफ़ेक्ट होने लगा था। और तो दवा का साइड इफ़ेक्ट मुझे तब तक चला जब तक मेरा तकलीफ़ था। जैसे मेरा जो जितना भी सिम्टम्स थे सारे गायब हो गए ना, उसके बाद मुझे वो से जैसे कि उस टाइप का नहीं। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि शुरू में जो साइड इफ़ेक्ट होता है दवा का, तो वो साइड इफ़ेक्ट मुझे कोई परेशान नहीं किया। क्योंकि मुझे पता था कि वो सब साइड इफ़ेक्ट उससे ज़्यादा तो मैं खुद झेल रहा हूँ। तो नींद आना, उबासी आना, फिर और नशा नशा जैसे लगना, वो सब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मुझे वो जो मेन प्रॉब्लम हुआ वो मेरा, करीब दवा खा रहा था तो फिर वो हो रहा था कि मुझे मेरे छाती में दर्द हो रहा था, इस जगह में दर्द हो रहा था, और उंगली के जोड़ों में दर्द हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और क्योंकि मैं डॉक्टर से तो रेगुलर था नहीं, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं डॉक्टर को पूछूं कि क्या करूं। तो मुझे लगा, देखो, हर चीज़ डॉक्टर के ऊपर मत छोड़ो। कुछ अपना भी एक होता है ना कि आपको अनुभव होगा कि डॉक्टर से ज़्यादा तो आप सिम्टम्स को पकड़ पाओगे ना। तो ही मुझे लगा कि दवा कुछ तो हो रहा। फिर एक दवा मैंने बंद कर दिया। फिर सिम्टम्स आधा हो गया। फिर वो जा ही नहीं रहा था जो बचा था 10% या 5%। फिर मैंने उसको भी हटा दिया। तो अभी बिल्कुल नहीं है, सब ख़त्म हो गया सिम्टम्स। और नशा वशा, वो नींद आना, वो तो उतना तो झेलना पड़ेगा यार। वो तो कोई थोड़े, वो जो IBS झेल रहा हो, नींद आना, उबासी आना, वो सब कोई उसको सिम्टम्स थोड़ा ही बोला जाता है। वो तो अच्छा है कि आपको नींद आ रहा है। हम लोग तो सोने के लिए सोचना पड़ता था। 2-2 गोली 0.5 mg का आपका। अब तो मैं ना दवा का नाम भी भूल जा रहा हूँ। अब वो मतलब माइंड में चलता ही नहीं है, किसी से बात भी नहीं करता, वो सब डिस्कस होता ही नहीं है। तो दवा का नाम कहाँ से है। कोलोना जापाम, वो कोलोना बीटा का नाम से आता, मैनकिन कंपनी का है। वो मैं मंगाता था। बस यही होता था कि वो दवा खाने से कि आपको लगता था कि हाँ मैंने दवा खाया है तो चलो ठीक है। मन को एक, क्या बोलते थे, कि मैसेज दे देते थे कि हाँ दवा खा लिए, अब तो सो जाओ। तो उसमें भी कहाँ नींद आता था। वो भी मुश्किल से 2 घंटा सोते थे, फिर 1-2 बजे नींद खुल जाता था। फिर इधर से उधर करवट बदलो, और कोई उपाय नहीं। अभी भी मतलब इतना ज़्यादा वीडियो बन रहा है, इतना ज़्यादा नए नए यूट्यूबर आ रहे हैं इसको लेके, IBS को लेके। तो वो लोग ये बोलते हैं कि हम थक गए हैं डॉक्टर के पास जाके, क्या हमें अभी जाना चाहिए साइकेट्रिस्ट के पास। तो भाई देखो, 2 महीना 3 मंथ चलो
2 से 3 मंथ आपने ले लिया गैस्ट्रो का, बहुत ले लिया उतना, और वो गैस्ट्रो आपको बस यही बता रहा है स्टमक में कि आपको गैस्ट्राइटिस है, अल्सर भी नहीं बता रहा गैस्ट्राइटिस, चलो ड्यूडेनल अल्सर आ गया वो नॉर्मल है, वो थोड़ा बहुत जब एसिड इतना बन ही रहा है तो सिम्टम्स दिखेंगे ही ना, फिजिकली भी दिखेंगे, और जो आपको अब जो अनुभव करेगा वो भी रहेगा, जलन तो होगा ना। अब ये नहीं है कि पीपीआई ही काम करेगा स्टमक में एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन को कम करने के लिए, वो नहीं होगा, वो मेरा में तो काम ही नहीं करता था। हाँ, शुरू का 3 साल मुझे नेक्सप्रोएल, बस एक ही दवा था नेक्सप्रोएल, अब उसमें था लिबोसल्फाइड 75 mg, इसोम्प्राजोल था 40 mg। तो ये था कि यही दवा मुझे सूट करता था। उससे पहले भी देखो, किसी भी गेस्टों के पास जाओगे, एसिड बन रहा, स्टमक जलन हो रहा, तो वो पीपीआई देगा ही देगा। हाँ, भले आपको रिनेटिडिन दे दे, इसोम्प्राजोल दे दे, उसके बाद फिर डीएसआर दे दे, ओमेप्राजोल दे दे, ओमेप्राजोल नहीं देगा, बहुत कम दाम का दवा, 3 रुपये 4 रुपये ये सब देगा। लेकिन जो ब्रांडेड दवा था ना, वो मुझे टोरेंट का दिया था, वो था नेक्सप्रोएल, टोरेंट का था। तो मैं जैसे खाया ना, तो 3 दिन बाद मुझे लगा कि हाँ ठीक हो गया, मैं बहुत खुश हुआ था। ये मुझे आईबीएस होने का 1 साल बाद का बात है, नहीं, जनवरी 7 तारीख को मेरा निकला था सिम्टम्स, तो ये अक्टूबर नहीं, ठंड का टाइम गया था, मतलब नवंबर दिसंबर भुवनेश्वर गया था, तो वहाँ दिखाया, तो उन्होंने दिया था ये दवा। तो मुझे 3 दिन बहुत खुशी हुआ, फिर चेहरे में रौनक भी आ गया था, फिर मुझे लगा सब ठीक हो गया। तो मैं क्या किया कि चलो आरक में दवा खाते हैं बोले, तो वो दवा मिल गया था ट्रूमेट से नहीं, फ्लिपकार्ट, उस टाइम फ्लिपकार्ट हेल्थ आता था, फ्लिपकार्ट हेल्थ, वहाँ से डिस्काउंट मिला था 500-700 रुपया, 1500 का टोटल दवा था। तो दवा में जब खाता था तो बस 24 घंटा का रिलीफ था, वो भी तब रिलीफ था जब आप नमक भात खाता था तब। अगर आप जैसे कि तेल मसाला खाने से दवा काम नहीं करता था, फिर जलन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। लेकिन ये दवा मुझे ना अचानक से, जब मैं ठीक हुआ उससे 8 जैसे कि अक्टूबर नवंबर मेरा ठीक होना 3 दिन में ठीक हुआ, तो दवा मैंने जनवरी में जब वो दवा अचानक से ना काम करना छोड़ दिया मुझे, तो मैं बहुत परेशान हो गया, और उसका ना पैकिंग आ गया। पहले एक जो स्ट्रिप आता था, 10 कैप्सूल आता था उसमें, तो उसमें एक अलग से स्पेशल कार्टून आता था, थोड़ा सा अलग मैंने अजीब सा आता था। तो अब जो नया पैकिंग आ गया था, वो 10 स्ट्रिप में एक कार्टून आता था छोटा सा। तो मैंने बोला कि ये तो चेंज हो गया, दवा काम भी नहीं कर रहा। वो सोचो कि वो दवा भी, पैकिंग भी चेंज हुआ, दवा भी काम करने बंद किया, तो मैं परेशान हो गया। फिर टोरेंट कंपनी को फ़ोन लगाया, टोल फ्री नंबर था, उन्होंने बोला कि ये ऐसे बात है, तो उन्होंने बोला कि बैच नंबर बताओ, तो मैंने बैच नंबर बताया, नहीं ये तो हमारा ही माल है। फिर क्या बोलता, उसको बोलता कि जो डुप्लीकेट है, मैंने बोला था कि डुप्लीकेट आया क्या, तो बोला बैच नंबर बताओ, तो मैंने बताया, तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं है, ओरिजिनल है। अब एक जगह से ओरिजिनल है आएगा, मैंने बहुत सारा मेडिकल वाला में फ़ोन किया, तो बोला नहीं अब ऐसे ही आ रहा है। फिर सोचा कि आप लाइफ जिएंगे, तो जिएंगे कैसे जिएंगे, अभी जो दवा खा के 3 साल बिताए हैं। चलो नमक भात ही खाते थे, लेकिन क्या था कि नमक भात खा के भी तो आदमी खुश तो था ना, कि मतलब सिम्टम्स को दबा सकता था, और कोई दवा काम भी कहाँ करता था। तो यही बात है ना, कहने का बात यही है कि आईबीएस को समझ जाओ कि अगर 2-3 महीना आप दवा खा रहे हो गैस्ट्रो का, ठीक नहीं हो रहा, तो फिर अब क्या है, यही है और कुछ बचा ही नहीं है। और अगर आप मान के चलो कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा भी रहे हो, तो उसको टाइम दो, कम से कम 6 महीना टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि दवा कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा, तो आपको वो दवा कम से कम 1.5 महीना एक दवा का तो चलाना होगा, उसके बाद ही सोचना होगा कि हम चेंज कराएं नहीं कराएं। डॉक्टर को अगर आप प्रेशर में डालोगे डॉक्टर को, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है ले लो दवा चेंज करो। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी का 6 महीना में ठीक होता, किसी का 3 महीना में ठीक नहीं, मतलब शुरुआती लक्षण आ जाता है कि ठीक हो ही रहा है। तो यही सब है, हड़बड़ाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तो खुद हड़बड़ाता था, अब मैं ज्ञान बांट रहा हूँ कि हड़बड़ाने नहीं है। देखो आईबीएस इतना ख़तरनाक चीज़ है कि आदमी चाहता ही है कि हम कोई
कोई मैजिक हो जाए या फिर कुछ दवा ऐसे दे दे कि अभी खाएं अभी 1 मिनट में ठीक हो जाए, नहीं होता ऐसे, संभव नहीं है इतना जल्दी ठीक होना। पता नहीं अब किसका किस्मत में क्या है, कितना लिखा है। मेरा तो कुछ काम ही नहीं करता था। अब पता नहीं ये कॉम्बिनेशन का क्या है, नहीं पता। अब कोई दवा खा ही रहा है, किसी का 3 साल हो गया वो भी ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन बात ये है ना कि जिसका स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्टमक में जो खा ही नहीं पा रहा है, प्लस उसको तो बहुत तकलीफ़ हो जाता है। देखो खाओगे नहीं तो फिर क्या करोगे? अगर आप खाना नहीं खाओगे तो फिर लाइफ कैसे जियोगे? बहुत कोई बोलता है कि यूट्यूब में बोलता है कि नहीं ये सेक्स लाइफ ख़राब करता है, ये ख़राब करता है। भाई मैंने 4 साल नमक भात खाया, 4 साल ही मानो ना, 3 साल 8 9 महीना, 4 साल मानो। तो नमक भात खाना इतना आसान थोड़े है। 3 टाइम खिला देंगे तो आप लोग बोलोगे नहीं हम मरना पसंद करेंगे, ये सब वो सब नहीं खाएंगे। लेकिन देखो जिंदा तो जिसको होता है उसी को पता है कि मैनेज कैसे करना पड़ता है। कोई खुशी से थोड़े परहेज करता है। अब डॉक्टर क्या बोलता है कि जब मैं बोलता था कि सर नमक भात के अलावा कुछ नहीं खा पाता हूँ, तो वो बोलते थे कि नहीं अभी नहीं खाओगे तो कब खाओगे? बोलो खाने से देखिए अल्सर हो जा रहा है, कोलन अल्सर हो जा रहा है। वो एनस में नहीं होता था मेरा, वो कोलन में होता था, बड़ी आंत के चारों ओर जो बनावट हो, असेंडिंग कोलन क्या क्या बोलते हैं वो होता था। तो वही वो बोलते थे कि फिर वो तो सिलेंडर कर दिया था डॉक्टर, लेकिन ये नहीं बोला था कि आपको माइंड का प्रॉब्लम है, साइकियाट्रिस्ट बनाना। वो बोलता था कि बस यही कि आप टेंशन मत लो, आपका ठीक हो जाएगा। टेंशन लोगे तो कैसे होगा? फिर बोलता था कि नहीं अभी तो इतना लाइफ आपका बचा हुआ है, कैसे जियोगे? और टेंशन बढ़ा देता है ये लोग। अब होता ये है कि ना गेस्ट्रो के लिए, तो ये गेस्ट्रो नहीं, कोई भी डॉक्टर हो कोई भी, अब आईबीएस पेशेंट ना वो कस्टमर बन जाता है डॉक्टर का, वो ग्राहक बन जाता है कस्टमर। वो पेशेंट कहाँ बनता है? अब जिसका पास पैसा वो तो हर हफ्ता भी डॉक्टर चेंज कर सकता है या फिर दवा चेंज करा सकता है। वो कस्टमर बन जाता है। अब जाओ 1100, ऑफलाइन जाओ तो 500 600 फीस है, कहीं 1000 भी फीस है, और ऑनलाइन का तो अलग ही रेट है। अब डॉक्टर भी जानता है कि अगर इसको हम 5 मिनट भी बात करेंगे तो वही बोलेगा कि नहीं आपको, मतलब अपना सिम्टम्स बताएगा कि ये होता है, वो होता है, जलन होता है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, खट्टा पानी मुंह में आता है। तो वो सुन सुन के वो पक चुका है डॉक्टर, वो जानता है कि यही यही बोलेगा, तो इसीलिए वो बस थोड़ा सा पूछ लेता है क्या होता है, हाँ ठीक है बोल देता, दवा लिख देता है, बस हो जाता है। अब उसको टाइम मांगोगे ये कोई थोड़े आपको कि कोई अलग कोई डिजीज़ हुआ है, बीमारी हुआ है जो आप उतना ज़्यादा टाइम मांगते हो, नहीं वैसे नहीं होगा। अब तो बारिश का मौसम भी आ गया है। फ़ोन देखो, फ़ोन उठाना हमको अच्छा लगता है, बात करना, ऐसे नहीं कहा कि हम बचपन से मतलब अकेले ही हैं, हमको कहीं जाने का वैसे घर से कोई आज़ादी नहीं है कि आप जाओ घूमो, कोई दार्जिलिंग जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, कोई पूरी जाएगा, उतना मेरे को नहीं है। तो हमको मज़ा आता था बात करने, लेकिन अब वो क्या है ना कि कोई कोई होता है कि नहीं करना बाद में, वो लोग बात नहीं करता तो फिर मन ख़राब होता है, क्योंकि मेरा जो नेचर बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा है। तो जब किसी से इतना ज़्यादा लगाव हो जाएगा फिर वो अचानक से नहीं बात करेगा तो हमको अच्छा नहीं लगता है, फिर इसलिए हम सोचे हटाओ। अब दूर का आदमी है, कौन है क्या है कहाँ का, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, पता 50 किलोमीटर चलो ठीक है, कोई 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर, अब तो जुड़ा है तो बस इसी का सिम्टम्स जो ये चलो बीमारी ही बोलो, आईबीएस के कारण ही जुड़ा है। वैसे मैं आईबीएस को बीमारी नहीं मानता। तो यही है कि फ़ोन नहीं उठाता हूँ मैं, क्योंकि फिर वो आईबीएस के कारण जुड़ा हुआ, आईबीएस ठीक होगा चाहे हो नहीं हो, फिर वो थोड़े कि मेरा जैसे नेचर है कि हमेशा बात करना चाहेगा, उतना करीब नहीं आएगा वो, इसलिए मैं नहीं फ़ोन नहीं उठाता मैं किसी का। बहुत रेयर कंडीशन में देखता हूँ जो बहुत ज़्यादा परेशान हो तो उसको रिप्लाई कर देता हूँ, जाओ डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ठीक हो जाओगे।
देखो इसका कोई दूसरा इलाज भी तो नहीं है। अगर आप सोचो कि होम्योपैथी जाएंगे तो होम्योपैथी में आपको होम्योपैथी में देखो ठीक है, तुम नमक भात नहीं खा रहे हो, घर का खा रहे हो, चल जा रहा, बहुत अच्छा है, ड्यूटी कर रहे हो, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा जो हालत था वो ऐसे नहीं था। बस ज़िंदा रहने के लिए अगर मुझे बोलता कि हवा सांप जैसे हवा खा के भी ज़िंदा रह सकता तो वो भी मैं कर लेता, क्योंकि बस ज़िंदा रहना था, क्योंकि जलन होता था, ये होता था तो खा ही नहीं पाता था। तो होम्योपैथी का कोई रोल नहीं है। होम्योपैथी में वो आपको बोलेगा 6 महीने 7 महीना खाना है। अब जब एलोपैथी 1.5 साल 2-2 साल खा के ठीक नहीं पा रहा, और होम्योपैथी कैसे ठीक कर लेगा? होम्योपैथी तो बोलता है कि एक नॉर्मल सा दवा 6 महीना लगेगा, जो एलोपैथी 24 घंटा में असर दिखाता, होम्योपैथी 6 मंथ 3 मंथ तक लेता है। तो फिर वो दवा में हम क्यों जाएंगे? उतना लॉन्ग टाइम लेता है। फिर आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक में हाँ आपको कॉन्स्टिपेशन है तो फिर वो कामचून जो आता है पाउडर, वैसे टाइप से कुछ बना के दे देगा, उससे पतला लेटरिंग होगा, आपको 2 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन जब लगातार होगा तो फिर अल्सर भी कर देगा कॉलन में। वो सब बहुत गलत है। क्या बिलवादी चूर्ण क्या क्या, ये सब नहीं है, वो सब पेट साफ टेम्परेरी के लिए है। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो बस यही है, परमानेंट के लिए बस वही जाना होगा आपको, साइकेट्रिस्ट, ओनली साइकेट्रिस्ट, अब कोई उपाय नहीं है। अब सोचो कि परहेज से नहीं होता, परहेज से होम्योपैथी वाला तो ये बोलेगा कि परहेज करो, जाओ परहेज का खाना खाना। तो परहेज तो मैंने भी 4 साल ऑलमोस्ट 4 साल किया, तो परहेज से कहाँ ठीक हुआ। मैं भी तो यही बोलता था कि अपने जो ग्रुप है दोस्त में जो थे, कंटिन्यू बात होता था तो वो लोग बोलते थे कि तू तो परहेज इतना साल से कर रहा था। मैं भी अड़ जाता था कि नहीं नहीं, परहेज से उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा परहेज से, क्योंकि तेल मसाला उस पेट देखो वो क्या है, डायरिया क्यों कराता है? डायरिया इसीलिए कराता है कि वो झेलने का ताकत नहीं रहता। अगर वहाँ रह जाएगा ना तो हो सकता है हाथ भी फट सकता है। वो अपना खतरा को महसूस करके ना, वो सेंस करके वो निकाल देता बाहर, किसी भी रूप में निकाल देगा। सबसे ज़्यादा जो है ना पचने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हरा पत्तेदार साग, उससे ज़्यादा है मशरूम, जो छत्तू वगैरह बोलते हैं, कुकुर मुत्ता की क्या क्या बोलते रहता है अलग अलग जगह, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। तो अभी निकला है बरसात में तो आज ही मैंने खाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या था, तुरंत खाता था ना, 1 घंटा क्या आधा घंटा में को जाकर तुरंत वाटरली डायरिया होता था, वाटरली। हरा पत्तेदार साग खाने से वाटरली डायरिया होता था। तो मशरूम कहाँ पचा पाएगा? मशरूम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा, वो नहीं पचेगा। ऐसे तैसे आदमी डायरिया हो जाता है, जो नॉर्मल आदमी है। और जिसको ऐसे ही डायरिया हो रहा वो तो कहाँ सकेगा, नहीं होगा। अगर कॉन्स्टिपेशन भी होता है ना तो उसको पेट दर्द करेगा, अगर डायरिया नहीं भी होगा तो पेट दर्द करेगा। अब कुछ दोस्त हैं जो रिप्लाई नहीं देने से गाली भी देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इतना तो झेल लेते हैं। अब हम इतना केयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि क्या इतना आदमी फ़ोन करता था, फिर माइंड में चलते रहता था कि उसने फ़ोन किया, वो दवा लिया नहीं लिया, फिर बात किया नहीं किया डॉक्टर से। वो देखो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, तो वैसे भी IBS वाला का बहुत ही चलता है, तो फिर हमको अच्छा नहीं लगता। कौन कितना किसी का टेंशन लेते रहेगा। और वो ठीक हो जाएगा उसके बाद तुमको थोड़ा फ़ोन करेगा, नहीं तो तेरे बारे में सोचेगा। अरे कौन सोचता है? कि कोई नहीं सोचता है। ठीक है मत सोचो, लेकिन बात कर लो, क्या दिक्कत है? अब मेरा जितना झेल, तो हम तो इतना लोगों से बात किया, करीब 200-300 लोगों से बात किया। IBS ठीक होने से पहले करीब 100-150, और उसके बाद 100-150, तो 200-250-300 तक बात किया। लेकिन मेरे जैसे सिम्टम्स वाला ना मैंने किसी को नहीं पाया, किसी को नहीं। जो तेल मसाला, हल्का सा हल्दी, तेल मसाला, साग, ये सब खाने से डायरिया, और नमक भात खाने से 4 दिन से लेटरिन में, तो मैंने कहीं नहीं पाया। और इतना ख़तरनाक चीज़ था मेरा कि आदमी देखता था तो ये पूछता था ना कि तुम, मतलब ये नहीं पूछता था कि तुम दुबला हो गया है, वज़न घट गया, नहीं ऐसे नहीं। वो लोग पूछता था ना कि दुबला दुबला हो जा रहे हो, बोलता मैं नहीं, कंटिन्यू में है, वेट लॉस कंटिन्यू में है। उसका कहना ही था कि तुम लगातार वज़न घट रहा तुम्हारा। परेशान हो जाता था मैं तो। और आप लास्ट में ये उपाय करता था कि कोई दूर से देख लेता था कि कोई दोस्त आ रहा है तो भाई साइड से निकल लो, छुप जाओ। उससे अच्छा कि उसको 10 सुन जवाब देना पड़ेगा, फिर वो ख़राब लगता है ना। कोई अगर ऐसे बोलता है तो बहुत तकलीफ़ होता है, माइंड में बैठ, फिर माइंड में वो बैठ जाता, फिर घर वाला को बताना पड़ता कि वो आया था, ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था। सबसे खतरनाक ना डायरिया है, डायरिया बहुत खतरनाक है। तो वेट लॉस तुरंत करा देगा। कभी कभी वाटरली भी डायरिया हो जाता है।
वही है और क्या है, दवा छूट गया है। दवा तो मेरे हिसाब से ना, हम 3 दिन में दवा छोड़ देते तो मेरा तो भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि अभी भी विश्वास करो, अभी भी मेरा जो जो टर्म था ना ठीक होने का, वो जैसे शुरू में 1 हफ्ता मुझे बहुत आराम लगा, फिर 2 दिन ख़राब लगता था, फिर 15 दिन सही लगता था, वैसे वैसे करके गैप बढ़ते गए। अभी मेरे को 3 महीना बाद, 3 नहीं, 1 महीना बाद हम डेली ना, अभी पूरा गर्मी में ना 1.5 लीटर से 2 लीटर ना वो ठंडा पीता था, कोला वाला कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो उससे कोई दिक्कत नहीं। कल मेरे को थोड़ा सा हल्का सा अजीब सा लगा था, जलन फलन कुछ नहीं था, अजीब सा महसूस हुआ था, क्योंकि अब बहुत आराम हो गया ना शरीर में, तो थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा लगने लगेगा। तो अब जब ज़्यादा प्रॉब्लम था तो हम लोग सोचते थे कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, बहुत अच्छा, तो गैस का गोली खा लेते थे, थोड़ा सा तो रिलीफ मिल जाता था, तो अच्छा लगता था। लेकिन अब क्या कि हम लोग को बहुत आराम चाहिए हो गया मैं ना, तो थोड़ा सा तकलीफ भी लगता है कि बहुत ज़्यादा आ गया। लेकिन देखो, आज मैंने खाया, सॉरी पिया, हाँ खाया, मशरूम खाया। उसके बाद तो हम कम नहीं खाते, बहुत ज़्यादा खाते हो। बचपन में जो भी नहीं खाया तो वो भी खाते हैं, और जो मन करता है वो खा लेते हैं। जो 4 साल नहीं खाया, नमक वाला सारा मेकअप कर देते हैं, जब घर वाला भी देख के डर जाता है कि इतना खा रहा है। तो वही है। फिर आज पिया, 450 ml था, 450 ml था, पेप्सी था, कुछ नहीं हुआ। अब वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, मेरा कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग भी यही करिए कि दवा लीजिए, 1 डेढ़ महीना खाइए कंटिन्यू, कोई भी दवा, चाहे कॉम्बिनेशन आप लोग बोलते हैं तो कॉम्बिनेशन है, ठीक है खाओ। और अगर ठीक हो जाता है, टाइम लगेगा ठीक होने में, सिम्टम्स धीरे धीरे दबेगा। मैंने बहुत लोगों से बात किया जब प्रॉब्लम नहीं था, जो ठीक हो चुके हैं उनसे, तो लोग यही बोलते थे कि नहीं, तो मेरा तो 8 महीना में जाकर थोड़ा सा रिलीफ हुआ, फिर 1.5 साल में पूरा कंप्लीट हुआ। तो वही है जिसका जो, देखो मैं यही बोलूँगा ना, मेरा बहुत तकलीफ था, तो मैं बोलता भी था, जिससे बात करता था बोलता था कि मेरा सबसे पहले ठीक होगा, और हुआ भी पहले ठीक, सबसे पहले मेरा ठीक हुआ। तो वो लोग भी बोलते थे, तो वो सच बोलता था। हाँ भाई देखो, थोड़ा सा तकलीफ को ना हटाना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत सारा तकलीफ को में से अगर 10% भी घट जाए ना, तो आपको बहुत आराम लगेगा। बाकी ठीक तो होगा यही से कि माइंड का दवा से ही है, कोई उपाय नहीं है। और मेब्रेस्ट वगैरह तो आपका क्रैम्प वगैरह को घटाने के लिए होता है, और DSR, एसोम्पराजोल, भोनोपराजन, उसके बाद फिर वही कॉम्बिनेशन में लिवोसल्फराइड आता है। वो सब क्या है, पेट का सिम्टम्स को हटाता है, लेकिन IBS का दवा नहीं है वो। पूरा काला बादल आ गया है। ये जो टावर है ना, इसमें हम लोग चढ़े थे जब बचपन में थे, और हम लोग को फिर वो बहुत भयानक बहुत भयानक बोझ देख उतारा था हम लोग को, जब नया बन रहा था 2009 में। तो ठीक है, अब कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो। देखो यार, गाली वाली मत देना, सब गाली देना, माँ का मत देना बस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।